वो था साल 2023 8 मार्च, रावलपिंडी का स्टेडियम, पेशावर और कोयटा का मैच। पेशावर कोयटा कैप्टन बाबर सरफराज आजम टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करते हैं और बाबर आजम बैटिंग करते हुए बहुत खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इस खुशी में एक पूरा 100 बना देते हैं और अपनी टीम को अपनी बैटिंग और टीकेसी और बाब साइम की अच्छी बैटिंग के बदौलत 242 का टोटल पहुंचाते हैं और ऐसा लगता है कि कोयटा ये मैच अभी से यहीं पे हार गया है पहले 20 ओवर में। लेकिन वहां पे होते हैं सामने जेसन रॉय, जो अपने इकलौते दम पे 145 रन बना के कोयटा को एक ऐतिहासिक जीत जो है दिलाते हैं। और ऐसा लगता है कि पेशावर के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन इस बार 2024 8 मार्च रावलपिंडी का स्टेडियम, सेम टीम में अलग कप्तान कोयटा के, बाबर आजम टॉप स्कोरर, साइम की अच्छी बैटिंग, रन्स भी 40 रन कम, लेकिन इस बार कोयटा बहुत बहुत दूर 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 तक मैच में दिखाई नहीं देती, स्पेशली इन चेज। जी हाँ, बिल्कुल ये है कोयटा और पेशावर के मैचेस। दो मैचेस जो 8 मार्च 2023 और 8 मार्च 2024 को खेले गए, उनकी कहानी वो वैसे ऐसे कहानी बताई क्योंकि जेसन ऐसे कुछ लग रहा था कि ऐसा कुछ जेसन रॉय कर जाएंगे, लेकिन भाई सामने आते मेहरान मुमताज़, जो कि तारीख के पन्ने की उस तरफ खड़ा कर देते हैं इस बार कोयटा को, और पेशावर को जो है अपनी तारीख के पन्ने के अच्छी साइड खड़ा कर देते हैं इस बार। ऑनेस्टली मुझे लगा कोयटा ने, पेशावर ने 10 रन कम बनाए, 10-15 रन कम बनाए, और मुझे अभी भी लगता है कि इट वाज अ गुड बैटिंग विकेट, इट शुड हैव बीन चेज डाउन बाय कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन भाई मेहरान मुमताज़ ब्रिलियंट 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 अमेजिंग। अगर मेहरान मुमताज़ वो पहली विकेट ना लेते तो मुझे लगता है कोयटा ये मैच निकाल ही लेती। अगर वो पार्टनरशिप पावर प्ले के बाद तक चल जाती वो अपने सऊद शकील और जेसन रॉय की, तो भाई मुझे नहीं लगता फिर मैच करा पेशावर बचा पाती। लेकिन क्रेडिट टू बाबर आजम फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट जेसन रॉय एंड सऊद शकील, who both of them are very very good against this type of spinner और पावर प्ले के। और इस पिंडी के रोड विकेट पे, आज ये रोड था, जी हाँ बिल्कुल ये रोड विकेट थी, प्रॉपर जो पिंडी विकेट होती है ना बैटिंग फिस्ट, वही विकेट थी आज। लेकिन भाई क्रेडिट टू बाबर फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्पिनर अर्ली एंड क्रेडिट टू मेहरान मुमताज who picked a wicket with a brilliant delivery। मेहरान मुमताज के जो हक में चीज़ जा रही ना, और जो दूसरे स्पिनर्स के पास वो शायद नहीं है, वो ये है एक तो फास्ट बॉल करते हैं। आप अमूमन देखते हो जो फास्ट स्पिनर जो अपने तेज़ तेज़ बॉल करते हैं, 100 के करीब करीब स्पीड रखते हैं, जैसे अपने इमाद वसीम हो गए, वो ज़्यादा स्पिन नहीं ले पाते, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। लेकिन इस बंदे के पास एक ऐसी टेक्निक है, कुछ रिस्ट वर्क है, कुछ भी है, इसके पास वो टैलेंट है कि वो फिर भी एक अच्छा स्पिन पिच से जो है जनरेट कर पाते हैं, और फास्ट बॉल करने से बाउंस भी मिल रहा है उसको। तो ये दो चीज़ें जो सब दूसरों के पास नहीं, इसके पास एक्स्ट्रा है, और इसकी वजह से मुझे लगता है ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सक्सेसफुल होंगे। आई होप सो। जब आज के मैच की बात कर रहा हूँ, जब हसीबुल्लाह को अबरार अहमद ने बोल्ड मारा, तो मेरे साथ एक दोस्त मैच रहा, तो उसने कहा यार इस बंदे को पाकिस्तान के, ये अबरार बहुत अच्छा बॉलर है, इसको T20 क्रिकेट क्यों नहीं खिलाते पाकिस्तान के लिए, इसको क्रिकेट क्यों नहीं खिलाते पाकिस्तान। मैंने कहा पाकिस्तान के वनडे सेटअप, पाकिस्तान के सेटअप का ऐसा तो है, और टेस्ट में तो रेगुलर है। तो उसने कहा कि नहीं मैं T20 की बात करूँ। मैंने कहा T20 में इसकी जगह बनती नहीं है। उसने कहा क्यों। मैंने कहा शादाब है वहाँ पे, ऑफलेट शादाब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन इस बार PSL में अच्छी चली रही है। तो और क्योंकि शादाब है तो दूसरे आपको आप 2 लेग स्पिनर अमूमन ज़्यादातर खिलाते नहीं है एक प्लेइंग 11 में, स्पेशली T20, तो ये रिस्क हो जाता है। इस वजह से तो उसने कहा फिर दूसरा स्पिनर कौन सकते हैं, नवाज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, इमाद रिटायरमेंट ले चुके। मैंने कहा एक बात तो देखो, पहले तो मुझे लगता है इमाद वसीम जो है पाकिस्तान के लिए वनडे T20 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, मैं ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे लगता है। और अगर वो नहीं खेलेंगे तो एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो उसकी जगह होंगे। उसने कहा कौन। मैंने कहा मेहरान मुमताज़। तो उसने कहा एक मैच PSL का खेला उसने, तो मैंने कहा मैं उसको अंडर 90 डे से फॉलो कर रहा हूँ, उसके पास ऐसा कुछ है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सीड कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू मेहरान मुमताज़, बेस्ट ऑफ लक टू पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम। भाई क्या खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग से ज़्यादा बाबर आजम एक और चीज़ इस बार इम्प्रूव हुई, जिसकी बात कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। मैंने नोट करा है, किसी भी मीडिया, डिजिटल मीडिया हो गई, सोशल मीडिया हो गई, नहीं हो रही कहाँ पे भी।
वो है उसकी कैप्टनसी। ही हैज़ बिन अमेजिंग एज अ कैप्टन। कुछ कुछ कॉल्स उसके ऐसे रहे कि भाई ब्रिलियंट ब्रिलियंट, उसकी फील्ड सेटिंग वगैरह, वो बॉलिंग चेंजेस, आई मीन जब टीम जीत रहे तो आपकी कैप्टनसी अच्छी लगती है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन फिर भी टीम को जितवाने में कैप्टन का बड़ा हाथ होता है, और इस बार बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी, अपनी बैटिंग में। बैटिंग तो उस पर कभी कोई डाउट था ही नहीं, इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि वो अपनी जो शॉट्स की रेंज है उसको कब एक्सपेंड करेंगे। तो इस बार उसने ये सही पीएसएल का मौका समझा और कर लिया, और बाकी कैप्टनसी बहुत अमेजिंग रही उसकी। उसमें धैर्य समी का बड़ा अच्छा हाथ है, वो साइड लाइन पे, बाउंड्री साइड लाइन पे, टच लाइन पे उसको अच्छे इनपुट्स देते हैं। बट हेड्स आउट टू बाबर आजम। बाकी पेशावर का एक और इशू है जो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जो पीएसएल से पहले मैंने बोला था, पीएसएल के बीच में 3 बार मैं बोल चुका, आज फिर बोलूँगा। और ये अगर इशू सॉर्ट आउट नहीं करा तो इनको कॉस्ट कर सकता है कोई बड़ा मैच। वो है हारिस और हसीबुल्ला दोनों की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। आई नो उनके पास ऑप्शन कम है, लेकिन नहीं खिला सकते आप इन दोनों को। ये दोनों एक तो पहले तो ओपनर हैं, इन दोनों का नाम है जो ओपनर बना है। तो ओपन साइम और बाबर कर रहे हैं, तो आप कम से कम एक को खिलाइए 3 पे। आप 4 तक 5 तक इनको नहीं घसीट सकते। और इन दोनों को खिलाने से टीकेसी का नंबर 5-6 होता जाता है। टीकेसी भी ओपनर है, टॉम कॉलर कोडमोर ओपनर है भाई। अगर किसी को नहीं पता तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, उसकी जो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं वो एज ओपनर खेलते हैं। तो अगर वो 5 पे जाए तो, और आज उसकी वजह से उनके कुछ रन कम हुए, ऑलमोस्ट हो गए थे भाई। ये तो कोयटा जस्ट फक्ड अप देयर इन द रन चेज ओके। इतना बड़ा टोटल दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा टोटल था नहीं वैसे। बाबर की बहुत ज़बरदस्त इनिंग, साइम अयूब अनफॉर्चुनेट था इसके लिए, हारिस के लिए अनफॉर्चुनेट से ज़्यादा भाई। बाबर आजम 21 रन आउट में इन्वॉल्वमेंट हो गई पीएसएल में। 8 बार वो खुद, 13 बार उसके जो है साथी प्लेयर्स को जो अपनी विकेट से एक्सट्राइज करनी पड़ी है। ये 21वीं दफ़ा था जब बाबर आजम किसी रन आउट में इन्वॉल्व हुए हैं एज अ बैटर इन अ पीएसएल। बाबर आजम ने 100 पीएसएल मैचेस नहीं खेले और 21 बार भाई, इट्स अ ह्यूज नंबर। बाबर को इस चीज़ पे अपने ध्यान देना पड़ेगा। एज अ वेल विशर मैं ही बोल रहा हूँ, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा उस पर। मैं, मेरी औकात क्या है भाई मैं बाबर पे क्रिटिसिज्म करूँ, मैं किसी पाकिस्तान प्लेयर पे क्रिटिसिज्म करूँ, इतनी मेरी औकात नहीं। मैं सिर्फ एज अ फैन होकर बात कर रहा हूँ। बाकी थोड़ी बात कर लेते हैं कोयटा भाई। जब कोयटा कि मैंने प्रीव्यू बना करा था ना, उस वक्त मैंने बोला था इनकी बैटिंग में इनएक्सपीरियंस इनको कहीं ना कहीं डुबो सकता है, और वही दिखाई दे रहा है। आप देख लो, आज ये इसको विल समीत को खिला नहीं पा रहे टीम कॉम्बिनेशन के चलते। आज सरफराज को बिठाया, लेकिन जब तक था वो तब तक उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। सऊद शकील एक्सपीरियंस है, लेकिन पीएसएल में पहली बार खेल रहा है। जैसन रॉय, सऊद शकील और अपने रुसो, इनके बाद इनकी बैटिंग में एक्सपीरियंस नहीं है। ख्वाजा नफ़े एक वो इनिंग, उमर बिन यूसुफ को आज ही मौका मिला। मैं सरप्राइज़ था, उसको ज़्यादा मौके नहीं मिले, स्पेशली जब ख्वाजा नफ़े बार बार फेल हो रहे थे पहली 2 मैचेस के बाद। तो मुझे लगा उसको खिलाएंगे, लेकिन नहीं खिलाया। और अपना इन्होंने आउटसाइड चांस क्रिएट कर दिया है कराची का, जो कि मुझे लगता नहीं कराची जाएगी। मुझे लगता है कराची अगर अपने मैच अगले दोनों जीत भी जाती है तो भी नहीं जाएगी, क्योंकि इनको सिर्फ एक मैच जीतना है। इनका रन रेट हमसे वैसे ही अच्छा है कराची से, कोयटा का आज तो ज़्यादा डेंट हुआ होगा उनके रन रेट को, पर ये जो है कर सकते हैं अपने इसको प्ले ऑफ। मुझे लगता है कोयटा फिर भी पहुंच ही जाएगी, क्योंकि कराची में इतना कुछ दमखम है नहीं। लेकिन आउटसाइड चांस कराची के लिए क्रिएट कर दिया अगर ये दोनों मैचेस अपने हार जाते, क्योंकि रियलिटी है, पॉसिबिलिटी हार सकते। इनका एक मैच लाहौर के साथ हुआ, नथिंग टू लूज, और एक मैच है मुल्तान के साथ, जो एक अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं। तो कोयटा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसमें कंट्रीब्यूशन उनकी इनएक्सपीरियंस कैप्टनसी और इनएक्सपीरियंस अपनी बैटिंग लाइनअप का, और मोहम्मद हसनैन की जो बॉलिंग फॉर्म है इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कोयटा की टीम पे। और आप आमिर भी विकेटें नहीं ले रहे, आमिर की विकेट लेकिन लेने वाली फॉर्म अच्छी, और आखिरी 2 मैचेस तो उसके इकोनॉमिकल भी नहीं रहे। तो ये थोड़ी चीज़ें उनके लिए गलत जा रही हैं, जो उनके, और गलत टाइम पे गलत जा रही हैं। तो ये उनको देखना पड़ेगा अगले मैच में क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है उमर अमीन और ये वेल समीद इन दोनों को खिला सकते हैं। उमर अमीन की परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड रही है। अगर पिछले कुछ एक सीज़न की बात करें, पीछे स्पेशली लास्ट सीज़न जो हमारा डोमेस्टिक का था, हर फॉर्मेट में उसने रन बनाए, और जो सिंध प्रीमियर लीग हुआ था वहाँ पे उसमें भी रन उसने भर भर के मारे। तो उसको खिला के अपनी थोड़ी बैटिंग ऑर्डर की जो एक एक्सपीरियंस की हमें उसको पूरा कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। और आप सबसे गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल MK स्पोर्ट्स और मेरे फेसबुक पेज रिमोट भाई को
फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।